दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की आशीर्वाद और भगवान की कृपा से। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि आज तो अष्टमी है, मेरा फास्ट है, और मुस्कान भी का भी व्रत है। हम दोनों माँ बेटी व्रत रखे हैं। अष्टमी का तो व्रत सभी रखते ही हैं। नवरात्रे में 9 दिन का व्रत तो अब नहीं हो पाता मेरे से। सही बात तो ये है, पहले कर लेते थे इनकी कृपा से, बात की जैसी इनकी इच्छा, पहले कर लेती थी मैं, लेकिन अब इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तबीयत खराब सी होने लगती है, तो 2 व्रत रखती हूँ नवरात्रे में, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में, यानी कि आज अष्टमी का। दोनों नवरात्रे में कुंवार वाले भी, जो नवरात्रे अक्टूबर के महीने में आता है, और एक ये चैत महीने में। तो दोस्तों, अभी बैठी हुई हूँ, भगवान के पास ही बैठी थी मैं। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि कल भगवान का प्राकट्य दिवस है। कल प्रभु आए हैं धरती पे, आए हैं, कन कन में हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रेम से प्रभु को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, पर उस तरह का हमें प्रेम करना होगा, और जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। तुच्छ मानव है, कहाँ कर पाते हैं दोस्तों। हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर हम झूठा ढोंग भी करते हैं ना, कोई कोई कहता है कि देखो कैसे ढोंग फैला रखा है, तो झूठा ढोंग भी करते हैं ना, तो भी भगवान जो है हमें अपनी कृपा जरूर देते हैं। क्योंकि भगवान हमें, पहले तो हम नकली आदत डालते हैं राम राम कहने का, लेकिन प्रभु फिर असली बना देते हैं। कहते हैं गुरुदेव एक कैसे गाते हैं पता नहीं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरो मुकुटमणि। भगवान भक्त को अपने मुकुट का मणि बना लेते हैं मेरे प्रभु। ये तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, अकारण ही करुणा करते हैं। ये तो इनकी कृपा का वर्णन करना किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, मेरी क्या औकात है। तो दोस्तों, इनका प्राकट्य दिवस पृथ्वी पे आए थे। सब कोई कहने का अलग अलग तर्क है। रामायण में भी जहाँ तक समझ में आया, इतना तो समझ में नहीं आया कि कोई ज्ञान ही नहीं है। इनकी कृपा से जो भी समझ पाए, तो कभी कोई कहता है कि भगवान रावण को ही मारने आए थे, कभी कोई कहता है कि दशरथ जी को वरदान मिला था तभी आए थे। कई कारण है प्रभु को प्रकट होने में, पृथ्वी पर आने के लिए, कि कितने कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि वो तो सारे सबको सुखी करने आए थे दोस्तों। सुखी करने का मतलब सबको, ऋषि मुनि को देखिए दर्शन दिए, सबरी मैया को दर्शन दिए, उनको तारा। कारण देखिए, हर कारण प्रभु का आने का कितना कारण है। रावण तो था ही, रावण के मारने के लिए क्या थोड़ी ना भगवान को नीचे आना पड़ता, वो तो एक भौवे के इशारे से भगवान रावण को मार सकते थे, लेकिन उनको तो सबको सुखी करना था। भगवान के जाने कितने इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे प्रभु। देखिए सबरी मैया कितनी बूढ़ी हो गई थी और भगवान के राह निहार रही थी। दशरथ जी कौशल्या माता का देखिए, उनको भी वरदान मिला था। तो जैसे भी है, जब प्रभु आए तो सबके ही पीड़ा को हर लिए। और गौ, पृथ्वी मैया जो गौ के रूप में थी, पृथ्वी मैया पे इतना भार, इतना पाप बढ़ गया था, तो प्रभु आकर के सबका दुख दूर कर दिए, सबके पापों को ख़त्म किए और सबको सुखी कर दिए। जब तो लास्ट में दिवाली मनाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सब जनों को सुखी करने के लिए प्रभु इतना दुख पाए। उनके कमल से भी कोमल चरण, 14 वर्ष तक नंगे पैर, कांटों में, कंकड़ में वो चलते रहे। अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर इन्होंने हम जैसे जनों को सुखी करने के लिए प्रभु इतना दुख पाए। अगर वो वनवास नहीं जाते, राजगद्दी, अगर वो राजगद्दी पे ही बैठ जाते, जैसे कि आज कल सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, और रात में ही सब कुछ तैयारी हो गई कि उनको वनवास देना है और भरत जी को राज देना है। एक बात बताए, अगर वो राजगद्दी पे बैठ जाते तो क्या सारे साधु महात्मा को, सबरी मैया को और जटायु जी को क्या वो तार पाते? उनको सुख मिल पाता? नहीं मिल पाता। इसीलिए वो राजगद्दी त्याग के
कारण कुछ भी हो तो लीला करने के लिए ही आए थे प्रभु, और आए हैं और आते ही रहेंगे प्रभु। हम रहे ना रहे, भगवान तो खैर सदा हैं, थे हैं रहेंगे, और हम भी भगवान के अंश हैं। तो प्रभु अपना सुख त्याग कर उन्होंने वन में जाके सबको सुखी किया, जीव जंतु कीड़े मकोड़े मनुष्य सबको सुखी किए प्रभु। राम जी बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं दोस्तों, उनका क्या वर्णन करूं मैं। तो इन्हीं का कल प्राकट्य दिवस है। पता नहीं प्रभु हमें अयोध्या कब बुलाएंगे, कब मेरा जाना होगा, पता नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा है कि मेरे हृदय में ही अयोध्या है। जब कभी अयोध्या का सोचती हूँ कि प्रभु कभी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, पर उससे हमको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि अयोध्या तो मेरा यही है। जहाँ मेरे राम है वही मेरा अयोध्या है, मेरे हृदय में अयोध्या है, क्योंकि मेरे सीताराम जी यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है जो मैं हृदय में कैसे बैठा पाऊंगी, क्योंकि इतना मन मलिन है, पापी आत्मा है, इतना मलिन मन में प्रभु कैसे बैठेंगे, इतना गंदा मन है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से अनुभव होता है कि प्रभु बैठ जाए। प्रभु को प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर जीव के हृदय में आप बैठिए। तो अब पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। अहिल्या मैया को आप लोग देखिए, अहिल्या मैया अपने आप को अपवित्र मानती थी, उनको उन्हीं के पति ने श्राप दे दिया, पत्थर बना दिया, लेकिन जब राम जी के चरण धूलि छूते ही अहिल्या मैया सुंदर नारी बन गई फिर से। तो सबको पावन करने वाले हैं, पतित को पावन कर देते हैं मेरे राम जी। इनका तो जितना भी वर्णन करे कम है प्रभु, क्या वर्णन कर सकती हूँ मैं, तुच्छ है। लेकिन ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो प्रभु की चर्चा करें, तो हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मैं प्रभु की चर्चा कर सकूं, मुझे रामायण की चर्चा कर सकूं, प्रभु के बारे में बातें कर सकूं, क्योंकि मैं किसी में दो दर्शन नहीं करना चाहती हूँ। जिससे भी आप प्रभु की बातें कीजिए वो बोर हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ प्रभु के बारे में, आप लोगों को तो अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान के नाम सबको ही अच्छा लगता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे भगवान का नाम अच्छा न लगता। आनंद किसे पसंद नहीं है दोस्तों, आनंद तो सबको ही पसंद है। चलिए हम तो यही है प्रार्थना मेरे राम जी से, सब जने सुखी हो जाए। मेरे पृथ्वी पे पहले जैसे आकर के प्रभु पृथ्वी का भार कम किए थे, पाप को खत्म किए थे, ऐसे ही प्रभु बार बार आना और सबका पाप खत्म कर देना, सबके जीवन का कलेश दूर कर देना मेरे नाथ। यही मेरे राम जी से प्रार्थना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, तो यही बात है दोस्तों, एक बात ऐसी है, हम लोग अपने ही घर के लिए रोते रहते हैं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज पैसा नहीं है, आज हानि है, आज लाभ है। प्रभु के लिए कभी भी आंसू नहीं आता आंखों में, कभी नहीं आता। और जिस दिन जिस क्षण भगवान के लिए आंसू आ जाए आंखों में, वही जीवन सार्थक है दोस्तों, वही जीवन सार्थक है। क्योंकि भगवान ही हमारे साथ रहेंगे, और असली साथी भगवान ही हैं, कोई भी नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं। साथ चलने वाले यही है, यही चलेंगे हमारे साथ। बस नाथ अपने चरणों में प्रीति देना और इनसे प्रीति मांगने का, गुरुदेव से प्रार्थना और इनसे ही प्रार्थना। इनका पूजा का फल एक ही है कि हे प्रभु आप अपनी भक्ति देना, भगवान से भगवान को ही मांगना। और सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी
दास मैं तोरा। बस प्रभु से यही प्रार्थना, हे प्रभु जो मेरे लिए मंगल हो वही करना मेरे नाथ, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी मांग लेते हैं मेरे भगवान से, हर समय मांगते ही रहते हैं, हर समय मांगते ही रहते हैं, हे प्रभु ये कर देना, हे प्रभु वो कर देना, वो कर देना। पर प्रभु से सब कुछ मांगने के बाद गुरुदेव जी भगवान हमारे कहते हैं कि प्रभु से सब कुछ मांगने के बाद, क्योंकि हमारे आदत है मांगने की, तो हम तो मांगेंगे ही, पर भिखारी बनना है तो भगवान के दरबार का बनना है, और मांगने के बाद भगवान को एक छूट दे देना है कि हे प्रभु जो भी करना, जो आपको अच्छा लगे प्रभु वही करना, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हम तो अनाथ बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या मांगना है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। जैसे माँ से छोटा बच्चा कुछ भी मांग लेता है, कभी अग्नि मांग लेता है, कभी पता नहीं क्या उठा लेता है जिससे बच्चों का नुकसान हो जाता है, लेकिन माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए ये हानिकारक है, ये नहीं देना है। वैसे ही भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें नहीं पता, हम तो अपने सुख भावना से कुछ भी मांगने लग जाते हैं। यही छूट दे देना चाहिए प्रभु को, हे प्रभु जो हमारे लिए मंगल हो वही करना मेरे नाथ। राधे राधे दोस्तों, आप ही लोगों से एक बार भगवत चर्चा कर लिए, तो आप लोग ये वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो ये भगवत चर्चा सबके कानों में जाए, क्योंकि भगवान की चर्चा सबसे बड़ी चर्चा है। इधर उधर की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन इनकी बातें जो करता है, जो सुनता है, उस पर भगवान की असीम कृपा होती है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सही बात बता रही हूँ दोस्तों, आज मैं एकदम 100% हमारे और आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, गुरुदेव की बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत कृपा बरस रही है। जो अच्छा लगता है, भगवत चर्चा सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा लगता है, खाली टाइम मिलता है तो भगवान की ही चर्चा कर लेने में ही फायदा है, और अच्छा लगना चाहिए। भगवत चर्चा भी हर किसी के आगे नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई सुनने में राजी नहीं है, और जो सुनना नहीं चाहता हो, रामायण में साफ लिखा हुआ है कि जो सुनना नहीं चाहता हो इनकी चर्चा, उन्हें सुनाना भी नहीं चाहिए, महाअपराध है, क्योंकि भगवान का अपमान होगा, भगवान का अपमान होगा। तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से ही भगवत चर्चा की है। तो दोस्तों राधे राधे, जय जय श्री राम। मन तो ऐसा करता है कि बस मैं भगवत चर्चा करती रहूं, पर वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं क्या ही कर सकती हूँ दोस्तों। तो राधे राधे, जय जय श्री राम। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरी तो यही इच्छा है, यही प्रार्थना है कि भगवान सब जनों का दुख दूर कर दे। राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम। और भगवान के प्राकट्य दिवस का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में प्रकट हो, भगवान सबके दिल में प्रकट हो, यही प्रार्थना है मेरे राम जी से। जय जय श्री राम, जय हनुमान।